नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ से कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के बाद मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सीधे उस हॉस्पिटल पहुंचा था जहां बाबा सिद्दीकी को एडमिट कराया गया था। वो यहां पर करीब 30 मिनट तक घूमता रहा। उसे जब इस बात का जरा भी खौफ नहीं था कि उसका होगा क्या, तो वहीं किसी और को भी कश्मकश में था। देखिए ये रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम का कबूलनामा। आरोपी शूटर हॉस्पिटल में 30 मिनट था। सबसे बड़े निशानची ने बाबा को मारा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन केस अब भी अनसुलझा बना हुआ है। बाबा सिद्दीकी केस में गिरफ्तार शूटर शिव कुमार आए दिन एक के बाद एक खुलासा कर रहा है। इस बार जो खुलासा किया, इस वीडियो में बताएंगे सब कुछ। उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड केस में आए दिन एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार पुलिस की पूछताछ में आरोपी शूटर शिव कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर पुलिस महकमा भी हैरान है। बाबा की हत्या के बाद शूटर लीलावती अस्पताल तक पहुंच गया था ताकि ये पता चल सके कि वो जिंदा है या उनकी मौत हो चुकी है। वो काफी देर तक भीड़ में खड़ा रहा। जब कंफर्म हो गया तभी वो वहां से हिला। जी हां, इसे लेकर खुद बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने पुलिस के सामने खुलासा किया है। शूटर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने पुलिस को बताया कि फायरिंग के बाद उसने अपनी शर्ट बदली, पार्किंग में खड़ी एक कार के नीचे बंदूक फेंकी और लीलावती अस्पताल के लिए एक ऑटो रिक्शा ले लिया। वो अस्पताल इसलिए गया था ताकि कंफर्म हो सके कि उसे जो काम सौंपा गया था, क्या वो उसे अंजाम दे पाया है या नहीं। कंफर्मेशन के लिए वो अस्पताल के बाहर काफी देर, करीब 30 मिनट तक भीड़ में खड़ा रहा। बाबा सिद्दीकी को अस्पताल में जब मृत घोषित कर दिया गया था, इसके बाद शिवा ठाणे के रास्ते पुणे भाग गया और 10 नवंबर को यूपी में नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार होने से पहले लखनऊ पहुंच गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं, क्योंकि पता है जो मुख्य शूटर था शिव कुमार गौतम, जब से पुलिस ने गिरफ्तार किया है तब से एक के बाद एक लगातार वह मुंबई पुलिस के सामने खुलासा कर रहा है। आपको बता दें कि बड़ा खुलासा उसने इस बात को लेकर किया है कि जब वह बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान कर रखा था, उन्हें 6 गोलियां उसने चलाई, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। उसके बाद वह शिव कुमार गौतम अपने शर्ट बदल कर, यानी जब उसने हत्या किया अपने प्लान के तहत, उसके बाद वो अपनी शर्ट एक साथ में लाया था, शर्ट बदलकर वह वहीं पर आसपास मौजूद था। यानी क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है लगातार उसको देखने का पूरा उसने काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि बांद्रा में खेरवाड़ी में जिस जगह पर उसने गोलियों से उन्हें भूना, उसके बाद से वह रिक्शा करके जाता है लीलावती अस्पताल। जो जानकारी पुलिस की जो पूछताछ पे सामने आई है, लीलावती अस्पताल जाकर वह एक एक पल की खबर रखता है, लोग वहां क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उसके बारे में पब्लिक बातचीत कर रही थी, और उसके बाद तब तक वहां रुकता है जब तक कि यह पुष्टि नहीं हो जाती है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। यानी वह यह बताना चाह रहा था और यह दिखाना चाह रहा था और देखना चाह रहा था कि जो भी उसे काम दिया गया था उस काम को 100% अंजाम मिला या नहीं मिला, जिसे कहते एग्जीक्यूशन कहते हैं, यानी उस काम को पूरा हुआ या नहीं हुआ, वह उसकी पुष्टि करना चाहता था और उसके बाद ही वहां से निकलना चाह रहा था। पुलिस ने बताया कि शिवा और उसके 2 साथी शूटर्स ने प्लान बनाया था कि अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अलग हो जाएंगे और फिर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। दोनों शूटर्स को गोलीबारी के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने फायरिंग के तुरंत बाद 2 शूटर्स
धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह को पकड़ लिया था, जबकि शिवा भागने में कामयाब रहा। जब पुलिस इलाके में तलाशी कर रही थी तब फेंका गया बैग 2 दिन बाद मिला। खड़ी कार एक लोकल शख्स की थी जो हफ्तों से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पुलिस को एक टर्की टिमास पिस्टल मिली थी जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर फायरिंग के लिए किया गया था और 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां और शिवा की इस्तेमाल की हुई शर्ट मिली। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दशहरे की शाम को शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर थे। पटाखों के शोर में शूटर्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। यह एक बड़ी जानकारी जो मुंबई पुलिस की पूछताछ में शिव कुमार गौतम और तमाम अन्य आरोपी लगातार बता रहे हैं। बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही, किस तरीके से उसने इस काम को अंजाम दिया, क्या क्या हुआ, एक के बाद एक लगातार जानकारी मुंबई पुलिस को लग रही है। मुंबई पुलिस तमाम उन बातों को लगातार क्रॉस चेक भी कर रही है, क्या जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि इस बात पर भी लगातार वह पुष्टि कर रहा है कि जो भी उसने एक काम किया है वो अनमोल बिश्नोई के कहने पर किया है। अनमोल बिश्नोई ने ही उसका माइंड वॉश किया था। अनमोल बिश्नोई से लगातार बातचीत उसका हुआ करती थी। उतना ही नहीं बल्कि जब हत्या हो गई उसके बाद उसे एक सोशल मीडिया का एक ऐप है जिसके जरिए उससे बातचीत करने के लिए कहा गया था और उसके जरिए वो बातचीत किया करता था। तो तमाम जानकारियां लगातार मुंबई पुलिस के हाथ आ रही। मुंबई पुलिस भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है कि आखिरकार जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि जांच पता लगातार कर रही है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की मर्डर मामले में एक के बाद एक लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से। पुलिस के साथ पूछताछ में आरोपी शिव कुमार ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आरोपी ने पुलिस के सामने हत्या कबूला है। लीलावती अस्पताल के सामने वो आरोपी 30 मिनट तक खड़ा रहा और हत्या का आरोपी वहां पर लगातार घूमता रहा, फिरता रहा। बाबा सिद्दीकी की मौत हुई या नहीं ये जानने के लिए लीलावती अस्पताल में आधे घंटे तक ये शख्स वहां रुका रहा। गोली मारने के बाद उसने अपनी शर्ट बदल ली थी। शिव कुमार को अपने साथियों से उज्जैन में मिलना था, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया था। साथियों के पकड़े जाने के बाद ही इस पूरी रणनीति, इस पूरी योजना को शिव कुमार ने बदल दिया। साथियों के साथ उज्जैन से वैष्णो देवी जाने का प्लान था। दोस्तों के साथ विदेश भागने का भी प्लान बना चुका था। बाबा सिद्दीकी की हत्या का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का जैसे ही खुलासा हुआ, एक कार, एक फ्लैट और दुबई की यात्रा का वादा किया गया था। शिव कुमार को 18 आरोपियों में से 4 को 25 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया था और इन्हीं आरोपों और इन्हीं वादों के तहत शिव कुमार रुक गया था। लेकिन आखिरकार क्या उसकी पूरी कहानी है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 30 मिनट तक लीलावती अस्पताल में खड़ा रहा, इंतजार करता रहा ये देखने के लिए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है, बाबा सिद्दीकी मर गए हैं या नहीं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी शिव कुमार ने पूछताछ में कई राज से पर्दा उठाया है। मर्डर को अंजाम देने के लिए आरोपियों को कोई इनाम देने का वादा किया गया था। ये रकम कहां से मिली ये तो तय था, लेकिन कौन देगा और कैसे मिलेगी शिव कुमार को कोई जानकारी नहीं थी। इसे बस लोकेशन पर पहुंचकर एक काम करने को कहा गया था। वादे के मुताबिक उज्जैन के महाकाल मंदिर और वैष्णो देवी में सुपारी की रकम किश्तों में मिलनी थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में शूटर शिव कुमार की अहम भूमिका है। मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए बाबा सिद्दीकी के हत्यारे के माथे पर ना तो कोई शिकन है, ना चेहरे पर खौफ। हर सवाल का बेबाकी से जवाब। देखने में स्कूल के छात्र जैसा लगने वाला शख्स की करतूतें सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि इसी पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर का सनसनीखेज आरोप है। इसका नाम शिव कुमार है, जिसे यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने बहराइच जिले के नानपारा से गिरफ्तार किया। एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं क्राइम ब्रांच मुंबई द्वारा मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और शिवा सहित 4 अन्य अभियुक्त अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव एवं अखिलेंद्र प्रताप सिंह को जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ किए जा रहे अभिसूचना संकलन के दौरान अभियुक्तगण के नेपाल भागने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एसटीएफ उत्तर प्रदेश तथा मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा
नानपारा क्षेत्र में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए कितने रुपए की डील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मर्डर को अंजाम देने के लिए आरोपियों को कई इनाम देने का वायदा किया गया था। गिरफ्तार 18 आरोपियों में से 4 आरोपियों को 25 लाख रुपए कैश, कार, फ्लैट और दुबई ट्रिप प्रॉमिस की गई थी। आरोपी ने खुलासा किया कि उसे बताया गया था कि हत्या के बाद 10 लाख रुपए उसे मिलेंगे और हर महीने कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इस बात का पूरा भरोसा दिया गया था। हत्या के लिए हथियार और कारतूस, सिम, मोबाइल शुभम लूनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर ने इन्हें दिया था। हत्या के बाद आपस में बात करने के लिए तीनों शूटर्स को नए सिम और मोबाइल फोन भी दिए गए थे। आरोपी शिव कुमार ने पूछताछ में कई राजों से पर्दा उठाया है। खुलासे में बताया कि तय हुआ था कि रकम के भुगतान की पहली किश्त उज्जैन के महाकाल मंदिर में दी जानी थी। दूसरी किश्त का भुगतान वैष्णो देवी में होनी थी। इन लोगों को यह नहीं बताया गया था कि वहां कौन मिलेगा। सिर्फ ये कहा गया कि वहां पहुंचकर बता देना, तो वहां मौजूद शख्स खुद संपर्क कर लेगा। लेकिन वारदात के बाद धर्मराज और गुरमेल के पकड़े जाने से पूरी योजना फेल हो गई। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से पहले शिव कुमार और इसमें शामिल लोगों को 15 से 20 हजार रुपए मिले थे। शूटर्स को हत्याकांड के बाद सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करने के निर्देश थे। फरारी के दौरान शिव कुमार ने अपने हैंडलर्स और गैंग के अन्य लोगों से इंस्टाग्राम के जरिए ही संपर्क किया था। शिव कुमार के फरारी काटने के लिए नेपाल के शमशेरगंज इलाके के एक गौशाला में रुकने की व्यवस्था की गई थी। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार के नाना ने अपने एक करीबी के संपर्क के जरिए व्यवस्था करवाई थी। एसटीएफ और पुलिस को शिव कुमार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला फिलहाल नहीं मिला है। यह एक बड़ी जानकारी जो मुंबई पुलिस की पूछताछ में शिव कुमार गौतम और तमाम अन्य आरोपी लगातार बता रहे हैं। बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही, किस तरीके से उसने इस काम को अंजाम दिया, क्या क्या हुआ, एक के बाद एक लगातार जानकारी मुंबई पुलिस को लग रही है। मुंबई पुलिस तमाम उन बातों को लगातार क्रॉस चेक भी कर रही है, क्या जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि इस बात पर भी लगातार वह पुष्टि कर रहा है कि जो भी उसने काम किया है वो अनमोल बिश्नोई के कहने पर किया है। अनमोल बिश्नोई ने ही उसका माइंड वॉश किया था। अनमोल बिश्नोई से लगातार बातचीत उसका हुआ करती थी। उतना ही नहीं बल्कि जब हत्या हो गई उसके बाद उसे एक सोशल मीडिया का एक ऐप है जिसके जरिए उससे बातचीत करने के लिए कहा गया था और उसके जरिए वो बातचीत किया करता था। तो तमाम जानकारियां लगातार मुंबई पुलिस के हाथ आ रही। मुंबई पुलिस भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है कि आखिरकार जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि जांच पता लगातार कर रही है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की मर्डर मामले में एक के बाद एक लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से।